चलिए देखिए, फार्मूला का सिलसिला तो ख़त्म नहीं होगा कभी भी, फिर भी चैप्टर निकालिए बीच बीच में कभी वो पूछ लेंगे, क्योंकि एग्जाम पूरा चैप्टर में फार्मूला है। 13.1 निकाला जाए, देखिए क्या है 13.1 में। चेक करते हैं। चलिए देखिए, हल्ला उल्ला शांत कीजिए। 13.1 नंबर में देखिए क्वेश्चन। हाँ सुनो, जो भी है मैथ में क्वेश्चन को पहले पढ़ना समझ जाओगे, क्वेश्चन समझे तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाएगा इससे पहले हम बता चुके, 12.1 में बताए थे कि बस फिगर था ना, फिगर में हमको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या बोल क्या रहा है। और अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ तो क्वेश्चन हम पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या बता रहा है, मतलब बोलना निकालना क्या बोल रहा है। सुनो जरा, एक चीज बस ध्यान रखना, अगर मान लो कि ये हमारा कुछ, ये क्या है, ये क्या है घनाभ। अब अगर ये घनाभ है तो घनाभ का यदि पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल उसी को नहीं कहते रहे। ये क्या है, चार जरूरत है। जैसे बताते हैं कि अगर मान लो कोई सा भी चीज़ है, बोले किसी भी आकार का है, जैसे चाहे तो बेलनाकार हो या शंकु का आकार का हो या फिर गोला का आकार का हो या घन का आकार का, घनाभ का आकार का, किसी भी आकार का हो, यदि बोलेगा उसमें पेंट करना है या उसमें प्लस्तर करना है या उस पर मान लो तुमको सोना मोती जो चढ़वाना है उसे पर चढ़वाएगा नहीं, उसमें भर नहीं देगा। अगर हम प्लस्तर करेंगे, अगर बोलेंगे प्लस्तर करना है तो क्या करेंगे, प्लस्तर तो दीवाले पर करेंगे ना, कि इसमें भर सीमेंट बालू इसमें भर देगा, नहीं भर देगा। तो जहाँ पर बोलेगा ये सब बात, दो तीन चीज कि मतलब कि या तो पेंट करने बोले या तो प्लस्तर करने बोले, या फिर मान लो कि कुछ अपना काम मतलब डिजाइन बनाना होगा, तो डिजाइन जब भी बनेगा तो किस पर बनेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल पर। ऐसा होता है कभी कभी क्या बोलेगा, तुमको उसमें बताएगा नहीं कि हमको क्या करना है, नहीं बोलेगा प्लस्तर करना है या कुछ भी, खाली इतना बोलेगा कि हमको डिजाइन लगाना है, डिजाइन का बताइए, डिजाइन में रुपया कितना लगेगा। तो खर्चा अगर निकालना डिजाइन के लिए, तो जब भी बात करेगा डिजाइन का तो हम हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अगर ये बोला कि मान लीजिए कि ये हमारा घर है या किसी भी आकार का टंकी है, बेलना का टंकी है, टंकी में कितना पानी अटेगा, तो पढ़े होंगे कि क्या होता है कि किसी भी बर्तन में जितना चीज अटता है उसको हम उसका धारिता बोलते हैं या उसका आयतन बोलते हैं। आयतन पढ़े होंगे नम्मा क्लास में, दसवां में, लेकिन फिर भी नम्मा में पढ़े होंगे कि आयतन का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा कैपेबिलिटी, मतलब क्षमता कितना है, मतलब कैपेसिटी कितना है, कितना चीज उसमें अट जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। जैसे ये हमारा घर है, बोलेंगे इस घर में कितना मान लो कैरेट अटेगा, कैरेट जानते हैं ना, वो जो कैरेट नहीं धरे, कितना कैरेट अटेगा। अब उस कैरेट को हटाना है तो क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। और वही बात अगर हम बोलेंगे कि हमको प्लस्तर कराने का खर्च इतना रुपया लगता है, तो प्लस्तर कराने में कितना खर्च लगेगा, तो प्लस्तर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर बात करते हैं, जरा बताओ कि यदि हम ऐसे करेंगे कि हमको घर का कराना है, यानी कि घर में पेंट करना है, तो बता पेंट कितने जगह किया जाता है रे, एक चार दीवार कर लेगा, और ज़्यादा तक एक छत में भी हो जाता है, कर लेगा। क्या नीचे पेंट करते हैं? तो अगर आप मान कर लो पेंट निकालने की बात करेगा तो हम हमेशा या तो चार दीवार निकालेंगे या तो पांच दीवार, कभी भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे। कुल का मतलब ये होता है कि 6 में लगना चाहिए, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हाँ चलिए आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर 1 में कह रहा है कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो आसान था पहला क्वेश्चन कि बोल दिया घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ, घनाभ क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए हमको बोला एक घन है, फिगर बनाना जरूरी नहीं है, अगर फिर भी बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बोला है घन है, ये क्या हमारा घन है, मान लेते हैं ये हमारा घन है, और घन का किनारा की लंबाई हमको दिया नहीं है, लेकिन सिर्फ घन का क्या दिया हुआ, आयतन दिया। तो पहले हम देख लेते हैं 1 नंबर में जो दिया उसी से हम निकालता है। दिया है क्या दिया, तो घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया हुआ, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। सेंटीमीटर क्यूब देगा क्योंकि आयतन है, ठीक है। अब बताओ घन का आयतन का सूत्र क्या होता है,
क्या होता है भुजा क्यूब बराबर कितना दे दिया 64। तो जरा बता अगर भुजा निकालना है भुजा क्यूब रहने देते हैं, अगर हम 64 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको घनमूल निकालो। सुनो 4 से अगर मान लो इसको हम लिख सकते 4 पावर 3, इससे 4 दूसरा विधि भुजा बराबर क्या हो जाएगा तो √164 और ये 3 का मतलब क्या हो रहे 3 को जो लगेगा तो निकलेगा ये ना है। तो हम क्या करेंगे 64 निकालते हैं गुणनखंड कितना आएगा 32, फिर 2 बार में 16, फिर 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में 2। तो जरा बता √100 कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इतने है ना 6 2 है ना रे 6 2 है। तो बता इसका मतलब ये हुआ देखिए 3 का मतलब था अगर 3 को जोड़ लगाते बाहर निकल जाएगा, इसका भी 3 का जोड़ लगाते को बाहर निकल जाएगा। तो भुजा कितना निकला भुजा कितना निकला 4 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसके बाद बोला ये जो घन है इसी जैसा एक और घन को जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। एक घन है ना हम एक काम करते हैं एक और घन को जोड़ते हैं इसमें। लीजिए इसी तरह का जोड़ते हैं को चल देखिए एक घन ये पहले था एक और को जोड़ दिए तो बताएगा जोड़ तो घन बना घनाभ बना क्या बन गया घनाभ। अब घनाभ बना तो इसमें देखो चेंज क्या क्या होगा हम जानते हैं घनाभ में लंबाई चौड़ा ऊंचाई लगभग अलग अलग होता है ठीक है। तो जरा बताइए देखो घन का मतलब होता है कि यह 4 होगा ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा क्योंकि हम जानते हैं घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है बराबर होता है सब क्या होता है बराबर। लेकिन जब घनाभ बन गया तो ये भी कितना होगा 4 होगा ये भी चौड़ाई है ना ये भी 4 होगा और ये ऊंचाई भी कितना होगा 4। तो जरा बताओ अगर घनाभ बनाए तो बदला क्या हम अगर देखें तो सिर्फ लंबाई है ना बदला रे 4 4 कितना हो गया 8 बाकी चौड़ाई 4 है ऊंचाई कोई फर्क पड़ा है क्या सिर्फ बदला क्या लंबाई। ऐसे देखो रे तुम लूडो छक्का 2 ले लो 2 लूडो छक्का लेंगे तो मान लो लंबाई अगर 2 जोड़ेंगे तो खाली लंबे ना होगा कि ऊंचे ऊंचे हो जाएगा चौड़ा हो जाएगा कि जितना उतना रहेगा। तो जस्ट हमेशा वही हाल है यदि हम जोड़ रहे हैं तो अगर हम देखें जोड़ने पर देखें घनाभ 2 घन को जोड़ने पर घन को जोड़ने पर इसका घनाभ इसे दिखने बने घनाभ घनाभ की बीमाएं बीमा मतलब तो लंबाई चौड़ा ऊंचाई ठीक है बीमाएं लंबाई कितना हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 और ऊंचाई कितना होगा 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या बोला पृष्ठफल दे तो इसका मतलब कुल पृष्ठफल निकलेगा। अगर मान लो तुमको आधा निकालना बोला तो निकालें क्या वक्र पृष्ठफल या बोलेगा 4 दीवार का क्षेत्रफल ठीक है। लिखते हैं घनाभ का वक्र घनाभ का पृष्ठफल घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सोनाली रे खरा जरा खरा हो सोच कुंजी रे कुंजी तो सोचते रहते पता नहीं अजीब है यार बोल ना कुंजी होता घनाभ का कुल पृष्ठफल 2 L + B गुना मैच क्या सोचते LB + BH + H ये ना रे। अब निकाल लो 2 L का मान कितना हो रहा है ये कितना 8 8 गुना 4 + 4 गुना 4 + 4 गुना 4 8 8 4 गुना 8 H का मान तो 4 है लेकिन L का मान कितना है 8। तो शुरू कर दो 2 8 चौके 32 4 चौके 16 32 32 32 64 64 16 80 होता है 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो हम क्या करा कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है किसका आकार का है खोखला अर्धगोला अर्धगोले का आकार का
जिसके ऊपर पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है, तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं फिगर को। पहले फिगर इसमें बनाना जरूरी है। ठीक है, पहले बोला कि एक खोखला अर्धगोला है। खोखला अर्धगोला मतलब अर्धगोला ही मानो, ठीक है। अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अर्धगोला। उसके बाद बोला कि अर्धगोला का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस पर एक बेलन है, ये हमारा बेलन है। बेलन तो आ रहे हैं, बेलनाकार है, ये एक बेलन है। खोखला अर्धगोला, उस पर क्या है? बेलन है। खोखला मतलब हम अंदर बना दिया, बाहर ला नहीं बनाया। अब उसके बाद कह रहा है कि अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास कितना है? 14। तो उम्मीद रहा था अगर इसका व्यास कितना बोला है? 14। यहाँ से लेके यहाँ तक 14 होगा, पूरा व्यास यहाँ तक होगा ना। अच्छा, इसका व्यास 14 है तो इसका कितना होगा? दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि जब सेम टू सेम है तो इसका भी क्या होगा? 14 ही होगा, व्यास है। और बोला कुल ऊंचाई कितना बोला? 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोला है? 13। पूरा कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो इस काम करो, यदि हमको इसका निकालना पड़ेगा वक्र क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? अरे देखिए, देखिए जरा, तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका है सूत्र क्या होता है? 2πRh। यानी ये हमारा बेलन है, उसका जो वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। अब बताओ, 2π का मान पता है, r का मान यहाँ निकल ही जाएगा, लेकिन क्या h, ये पूरा h इसी का दिया है क्या? h पूरा है, मतलब पूरा बर्तन का दिया है h 13 सेंटीमीटर। हमको चाहिए किसका? सिर्फ बेलन का चाहिए। तो बताओ जरा, यदि इधर मान लो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये ना होगा। अगर इधर 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? कितना होगा? 7। चूंकि गोला का हम जानते हैं, अगर यहाँ से इधर 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 है ना। अरे इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है? इसका निकालना ना। हम ये जान रहे हैं कि पूरा है 13। देखो यहाँ ध्यान से, पूरा कितना है? 13। और इतना का अगर 7 है तो बता, 13 में से 7 घटा देंगे तो उस पर नहीं बचेगा क्या? ना बचेगा। चलिए शुरू करते हैं इसका काम करें। सबसे पहले हमको जो दिया है लिख देते हैं। दिया क्या दिया था हमको? इसका देखो, अर्धगोला और ये क्या है? बेलन। अर्धगोला, खोखला छोड़ दो। अर्धगोला का व्यास बराबर है किसके? बेलन के व्यास के। बेलन के व्यास d बराबर कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। सेम बात वही लिखेंगे, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर होगा बेलन के त्रिज्या के। बेलन के त्रिज्या, और इसको r मान लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसमें तो अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे कुल ऊंचाई दिया हुआ है। कुल ऊंचाई दिया कितना? 13 सेंटीमीटर। ये दिया रे। अगर हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको बोलेंगे h। बेलन की ऊंचाई निकालना है तो हम 13 में से यदि कितना घटा देंगे रे? 7 घटा देंगे तो वो जाएगा हमारा कितना आएगा? ये किसका आएगा? ठीक है। निकालने क्या बोला है? बोला कि अर्धगोल, हाँ, इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बोला रहे हैं, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में बेलन का। तो हम क्या लिखेंगे? बर्तन बोला था, हम बर्तन लिख देते हैं। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में किसका? ये क्या है? बेलन का। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र हम जानते हैं, अर्धगोला क्या होता है? 2πr²। और बेलन क्या होता है? 2πRh। बोलो साथ ही साथ बोलो, थोड़ा ध्यान से याद आएगा।
नहीं तो मार ये खाइए सीधे साथ क्या कर सकते हैं हम। देखो यहाँ आप 2 पाई आर, हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ को आर बचेगा प्लस में यहाँ 2 पाई आर बाहर निकले क्या बचेगा एच, क्योंकि सब सेम है रे इसीलिए। अब बस मान बैठा। चलिए देखिए यहाँ देखो इसका पावर निकल गया आंसर। चलिए बताओ हमको जरा, 2 पाई का मान 22, आर का मान 7 और एच 13, वही 6 + 7, 7 करिए ना जाकर 2 × 22 × 13, यही ना होगा। तो शुरू करते हैं। 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 मतलब 2 5 2 7, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है रे, क्वेश्चन देख क्या कारण। देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करक एक खिलौना त्रिज्या दिया हुआ है वाले एक शंकु का आकार का है। किसके आकार का है? शंकु का। और पढ़ लेते पहले। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। सेम फिगर है, अर्धगोला पर इस बार शंकु दे दिया है, वही अर्धगोला। लेकिन चलो करो अर्धगोला आप शंकु बोला क्या बात है, क्या है पहले निचल का बना लेते हैं। ये हमारा अर्धगोला है और अर्ध कोटरा बाटी है देखो, और अर्धगोला पर शंकु है। ठीक है रे, चलो आगे और कुछ बोला है। शंकु है उसी त्रिज्या वाले, सेम त्रिज्या वाले अध्यारोपित। इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई, सेम बात इसमें दिया हुआ है। त्रिज्या कितना देता है, ब्याज देता है खिलौना त्रिज्या 3.5, त्रिज्या दिया हुआ कितना 3.5 सेंटीमीटर। सुनो जरा, अगर ये 3.5 है तो ये कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। पूरा त्रिज्या पूरा ऊंचाई बोला है कितना 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना होगा घटा देंगे। अब बोल निकालने क्या बोला बोला, इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। अब सुनिए जरा, थोड़ा सा ध्यान इसमें लगाना पड़ेगा। पहले जो जो दिया लिख लेते हैं, तब उसके बाद बात करेंगे। 3 नंबर में हमको दिया है दोनों का त्रिज्या सेम होगा, मतलब अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या और बराबर किसका शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या इसको आर मानते हैं। कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अगर शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर बोले थे एच निकाल लो। ये पूरा 15 में से इतना घटाएंगे रे तो 15.5 और माइनस में 3.5, 5 में 15 में 3 जाएगा तो 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब अगर हमको कुल इसका वक्र प्रतिशतफल निकाला ना, तो वक्र प्रतिशतफल निकालेंगे क्या निकालेंगे, इसका वक्र प्रतिशतफल और इसका वक्र प्रतिशतफल। बताओ जरा, अर्धगोला का वक्र प्रतिशतफल क्या होता है, वक्र कुल होता है क्या होता है 2 पाई आर²। किसका अर्धगोला का, और ये शंकु है रे, शंकु का वक्र प्रतिशतफल क्या होता है πr/l। अब यहाँ पर मामला यहाँ आ रहा है, इसमें 2 पाई आर का मान हमको पता है, इसमें πr का मान पता है, क्या हमको l दिया है, l नहीं दिया है, हमको l का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं पहले l का मान। तो लिखेंगे l बराबर सूत्र क्या होता है √अंडर में h² प्लस में r², ये लिखा हुआ है l का सूत्र होता है। तो √अंडर h का मान हमको यहाँ निकाला है, कितना निकला 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में उसका कितना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया √अंडर 12 144 प्लस में 5 25 4 12 12.25 इतना आएगा। अब एक काम करते हैं, पॉइंट राग जोड़ देते हैं, नहीं तो जोड़ हटन जोड़ेगा क्या हो जाएगा √अंडर 6 और ये 5 156.25 इतना आएगा। चलो अब इसका देखते हैं वर्गमूल आता है कि नहीं आता है। 156.25 एक बार में लगेगा, ये कटिया जाएगा, 56 उतारेंगे एक बार में 2, 24 दूना 48, 22 दूना 44,
पच्चीस 20 2 15 हाँ 5 14 करें। इसका आएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 12.5 आएगा सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ गया? 12.5। जब एल का मान पता चल गया, अब हमको निकालना है कुल खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखो जल्दी जल्दी, अर्धगोला का मान बैठाओ और शंकु को बैठा निकालो। चलिए देखिए, क्वेश्चन में डाउट ये है कि मतलब सर जी इसमें वक्र लगाएंगे कुल लगाएंगे, ये नहीं डाउट है। देखिए समझिए, अगर ऐसा वाला बना हुआ है, हम कुल के बारे में बताए थे, अगर मान लो कि हमको शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है तो इसका मतलब वक्र तो इसी को बोलते हैं, बाहर वाला को वक्र बोलते हैं ना। और कुल की अगर बात होगा तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस में नीचे में क्या होगा? वृत्त का जोड़ते थे, कितने जोड़ते थे तब ना कुल होता था रे। यानी कि अगर कुल की बात करेगा तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस में ये नीचे में जो वृत्त है शंकु के नीचे में, उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते थे। तो जरा बताओ, अगर ये खिलौना ऐसा है तो क्या हमको इसको जोड़ने की जरूरत है क्या? वो तो अंदर में होगा ना, हमको अंदर से ज्यादा है क्या? खाली बोला वक्र मतलब बाहर का बात करने बोला, तो बाहर में तो इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा और फिर ये क्षेत्रफल होगा, मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुल तब लगाएंगे जैसे मान लो कि हमको अगर बता जरा टोपी का बोलेगा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, टोपी जानते हैं ना, होली वाला टोपी। अब अगर बोलेगा टोपी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए तो बताओ तुम वक्र लगाओगे कुल लगाओगे? क्या लगाओगे? कुल नहीं लगाएंगे। कुल लगाने का मतलब ये हुआ कि एक तो टोपी है ये गोल का, ऊपर से नीचे में भी कुछ ना कुछ है, बंद है। टोपी बंद रहता है, खुला रहेगा तब तो कपाल मटेगा रे। अगर नीचे में पूरा बंद रहेगा, हाँ जैसे देखो सुनो, अगर कह दिया कि तुमको तंबू जानते हो वो जो गुलगुला सब गुलगुला घोर बनाने रहता है वो गोल का, हाँ। अगर बोलेगा तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए तो उसमें क्या होता है, एक तो ऊपर से होबे करता है और ऊपर से नीचे में वही सेम टू सेम रहता है और खोल के चेन उसमें घुस जाता है। अगर नीचे में कपड़ा है ना रे, अगर नीचे भी है तब तो कुल लगाएंगे, और नहीं तो टोपी में तो खुले में रहता है, उसमें बकरी लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। अर्धगोला का शंकु का पाई आर एल, बताओ 2 पाई आर दोनों से यही है, पाई आर निकालो बाहर बचेगा, हाँ। कौन? हाँ निकालने वाला क्वेश्चन में रे, अगर बोले खिलौना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में जोड़ना पड़ेगा, तभी ना कुल निकलेगा दोनों का। इसलिए क्वेश्चन में बोला ये निकालना, कहाँ ले नहीं लेते 22/7, उसमें गुना भाग थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए आर का मान 2 कितना रे 3.5 गुना 3.5 और प्लस पै का मान 22/7 3.5 गुना में एल का मान 12.5। अब देखो इसमें क्या बोल रहे कि ज्यादा करना पड़ता है, देखो यहाँ भी इतना गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी सेम गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कर देते एक बार में, एक के बार गुना करते हैं, इसीलिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ना ऐसे गुना कर कोई दिक्कत नहीं, इनसे नहीं आएगा, हम कॉमन ले बनाते हैं। देखो पाई आर कॉमन लो, कॉमन लेने क्या बचेगा 2, यहाँ पर देखो आर निकलते 2r बचेगा और प्लस में यहाँ देखो पाई आर कॉमन ले बचेगा एल। यहाँ देखते इधर देख लेते हैं, देखिए पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 और यहाँ देखो 2 गुना 3.5 और प्लस एल का मान 12.5, ये तो कट जाएगा 7 बचे 35, तो हो गया 22 गुना में 0.5, अच्छा ये तो होगा 7 और प्लस में 12.5, तो 22 गुना 0.5 गुना 12×7 19.5, अब गुना कर दो। अब वही पे देखो कितना एक बार गुना हो जाएगा, उसमें गुना करता सब गुना करता फिर दूसरा गुना करता फिर जोड़ता, थोड़ा लंबा हो जाता है। इससे अच्छा कॉमन ले लो, आराम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, टाइम भी बचत होगा। अगर पॉइंट उड़ाना तो उड़ा देते हैं, नहीं तो 22×5 = 110 और 19 को 195 गुना करें तो 5 9 5 14
बाकी एक 9 1 10 1 11, बाकी एक 1 2 21, 1 2 का अंक बाद इतना आएगा 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ठीक है, आपका होमवर्क है 1 से लेकर 3 तक। प्लस में फॉर्मूला याद तो करना है ये डेली सुबह शाम। ठीक है, सुबह शाम याद करो टैबलेट की तरह। ठीक है।